हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर लेके आए हूँ आपके लिए औसत की वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्याएं 45 और 55 हटा दी जाएं तो शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा। संख्याएं 50, ठीक है, 50 संख्याएं हैं। वो कह रहा है इनका औसत है 38। इसको गुणा कर देते हैं 38 से, तो कितनी संख्या आई 1900। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि वो कह रहा है कि कोई 50 बंदे थे और 1900 चीज़ें थी। उनमें जब इसको बांटेंगे हर एक के अंदर, हर एक को 38 चीज़ें मिलेंगी, उसे हम बोलते हैं औसत। ठीक है, जब किसी व्यक्ति के औसत से गुणा करते हैं हमें पता लग जाता है कि वो जो चीज़ें थी वो कितनी थी। ठीक है, अब वो कह रहे कि 45 और 55 हटा दी जाए, कि एक 45 और एक 55, ये दोनों हटा दी जाएं तो इनको जब मैं जोड़ता हूँ तो ये 100 बन जाते हैं। यानी इस 1900 में से 100 हो गए हैं कम। ठीक है, तो अपने पास बचे 1800। अब वो कह रहा है तो शेष संख्याओं का औसत कितना है। इसमें से दो संख्याएं जा चुकी हैं 45 और 55, तो संख्याएं बची 48। ठीक है, 48 संख्याओं को किस औसत से मैं गुणा करूं कि वो 1800 हो जाए। वो सीधा से ये कहना चाह रहा है, औसत अपने से पूछ रहा है। जब 18 को 47 से हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे 1800 बटा में 48, तो इसको डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 37.5। ठीक है, 37.5। तो यहाँ पे जब हम 37.5 को गुणा कर देंगे 48 से तो हमारा 1800 आ जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा 37.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 संख्याओं का जो औसत है वो 18 है। 7 संख्याएं हैं, औसत है 18। ठीक है, तो ये कितना बना 126। वो कह रहा है यदि उनमें से एक संख्या 17 और उसे 31 में बदल दिया जाए। संख्या थी 17, बदल दिया है 31 में, कितने का डिफरेंस आया है? डिफरेंस आया 14 का। ठीक है, यानी 14 और इसके अंदर ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि 17 की जगह 31 हो चुका है। तो इसके औसत में जो संख्या या टोटल क्वांटिटी है उसमें फ़र्क पड़ेगा, तो उसमें 14 और जोड़ दिए जाएं तो हमारे पास टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 140। अब वो कह रहा है कि औसत कितना हो जाएगा। संख्या तो उतनी ही है, बंदे तो उतने ही हैं, साथ ही हैं। ठीक है, लेकिन जो चीज़ें थी वो बढ़ गई हैं। पहले वो चीज़ें सबको 126 में से 18 आ रही थी। अब वह कह रहे 140 में से कितनी कितनी आएंगी प्रत्येक को। सीधी सी बात वो ये पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पे औसत कितना होगा वो कह रहा है। अगर इसको मैं इससे डिवाइड करूँ तो हमें पता चल जाएगा 7 दूनी 14 और 0। ठीक है, ये औसत आ चुका है, यानी 20 जो हमारा राइट आंसर है। या आप 140 को 7 से डिवाइड करोगे तो 20 आएगा। अब इन दोनों की गुणा 140 बन रही है तो हमारा जो आंसर है एक्यूरेट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 27 है। 5 संख्याओं का जो औसत है वो 27 है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हमने क्या करना है, गुणा करना है। तो 5 को 27 से जब हम गुणा करेंगे तो आएगा 135। अब कर उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, यानी बंदे 5 थे, एक चला गया, रह गए कितने 4, तो औसत 25 हो जाता है। औसत हो गया 25। ठीक है, और 25 चौके 100। अब वो कह रहा है निकाली गई संख्या क्या है। इस टोटल में से अगर मैं ये घटा दूं तो हमें पता लग जाएगा निकाली गई संख्या क्या है। तो इसकी जो संख्या वो 35 है, यानी 35 हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 छात्रों के प्राप्त अंकों का जो औसत है वो 71 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन बाद में पता चला कि छात्र के प्राप्त 56 की बजाय 42 और दूसरे के 32 की बजाय 74 चढ़ा दिए गए। अंत सही औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो हमारे पास छात्र थे वो थे 14। ठीक है, और उनका जो औसत था वो औसत था 71। लेकिन वो कह रहा है कि जो नंबर है वो गलत चढ़े हुए हैं।
यानी सही नंबर जो चढ़ाने थे वो कुछ और थे और जो गलत नंबर थे वो कुछ और थे। सही तो चढ़ाने थे 56, चढ़ा दिए 42। ठीक है। 32 चढ़ाने थे, चढ़ा दिए 74। सही का जोड़ कर लेना सबसे पहले। तो सही तो चढ़ाने थे 88 और गलत जो चढ़ गए हैं वो चढ़ गए हैं 116। जिसकी भी क्वांटिटी ज़्यादा होगी हमें वही करना है। गलत ज़्यादा चढ़े हैं तो माइनस करना है और सही जो ज़्यादा दिखाई दे यहाँ पे तो हमें प्लस करना है। ठीक है। अब यहाँ देखो गलत ज़्यादा है, 88 कम है, 116 ज़्यादा है। जो भी कम है तो वो हमें घटाने हैं। ठीक है। वो क्या घटाना है वो मैं बाद में बताऊँ आपको कैसे करना। तो यहाँ पे सबसे पहले इनका डिफरेंस देख लेते हैं कि फ़र्क कितना पड़ा हमारे टोटल में। पहले 88 थे, 88 चढ़ाने थे, चढ़ा दिए 116, यानी 28 अंकों का फ़र्क पड़ा है। ठीक है। यानी गलत कितने चढ़ रहे हैं 116। हर व्यक्ति के, हर छात्र के जो नंबर हैं उसमें से 28 हमें घटाने पड़ेंगे। टोटल छात्र कितने 14 और डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस आया अपना 28 का। छात्र थे 14 तो 14 दूनी 28, यानी हर एक के हिस्से से 2-2 नंबर कटेंगे। ठीक है। पहले औसत 71 था, अब औसत भी घटेगा। ठीक है। तो टोटल औसत पहले 71 था, हर एक के 2-2 नंबर घटे हैं तो इसमें से भी हमें 2 घटा देना है। तो यहाँ पे आया 69, तो हमारा जो आंसर होगा 69। ठीक है। सही जो थे 88, गलत चढ़ाए थे 116, शेष बचा है 28। 28 का डिफरेंस है, जो भी डिफरेंस आए उसको टोटल छात्रों हो कोई भी चीज़ हो उससे इसको डिवाइड करना है जो आएगा। अब यहाँ पे माइनस क्यों किया मैंने, क्योंकि गलत की संख्या ज़्यादा थी। अगर सही की संख्या ज़्यादा होती तो मैं इसको जोड़ता। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा के 100 छात्रों का औसत अंक प्राप्त करना सारणी गलती से 86 की जगह 68 अंकित कर दिए गए हैं और 58 का औसत प्राप्त कर लिया गया है। उन छात्रों के वास्तविक प्राप्त अंकों का औसत कितना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, छात्र कितने अपने पास, छात्र हैं अपने पास 100। ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि औसत कितना अपना, तो औसत 58 है। तो औसत अपना जो 100 छात्रों का है वो 58 है। ठीक है। वो कह रहा है चढ़ाने तो थे 86 और चढ़ गए हैं 68। ठीक है। ये सही है और ये गलत है। ठीक है। कितने का फ़र्क है, 18 का फ़र्क है। अब यहाँ पे देखो संख्या किसकी ज़्यादा है, सही की ज़्यादा है, तो लास्ट में हमें जोड़ना होगा औसत में। ठीक है। 18 का डिफरेंस है, जो डिफरेंस आया वो यहाँ रखना है। जितनी कुल संख्या होती है छात्रों की उसको बटे में रखना होता है। जब इसको मैं डिवाइड करूँगा तो ये आएगा 0.18। ठीक है। पहले औसत कितना था अपना 58। अब संख्या 86 चढ़ाने थे, चढ़ रहे हैं 68, यानी 18 नंबर और हमें जोड़ने हैं। ठीक है। कितने 0.18 नंबर और हर एक छात्र को मिलेंगे क्योंकि सही नंबर 86 थे। 58 में हमें जोड़ने हैं 0.18, तो ये हमारा आंसर आएगा 58.18, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है। सही ज़्यादा थे तो प्लस किया, गलत ज़्यादा होते तो माइनस करते, बस ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 मदों का औसत 47 है। यहाँ पे 20 मदें हैं, औसत है 47। ठीक है। इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है, वैसे तो उसी तरीके से करेंगे हम। 20 मदों का औसत। ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो हमारी मद हैं 20। ठीक है। मद बोले, छात्र बोले, कुछ ही बोले, यानी जो व्यक्ति है वो 20 है। ठीक है। कोई भी चीज़ उन्हें लेनी है। औसत है उनका 47। ठीक है। वो कह रहे 62 चढ़ाने थे, जो सही चढ़ाने थे, और यहाँ पे जो लिख लेते हैं गलत। सही चढ़ाने थे 62, चढ़ गए हैं 26। कितने का फ़र्क आया, 36 का। ठीक है। 36 का हमारा डिफरेंस आ रहा है,
टोटल बंदे कितने हैं 20। ठीक है, इसको जब मैं डिवाइड करता हूँ तो यह 18, 2 पे गया 10, तो ये हमारा जो आया 1.8 है, जो सही कि ज़्यादा है, तो हमें औसत में ये जोड़ने पड़ेंगे। पहले औसत था 47, अब हर एक व्यक्ति को मिले हैं 1.8 और ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमें इसको जोड़ देना है और आंसर होगा हमारा 48.8, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 32 है। जो छात्र हैं अपने पास वो हैं 40, और उनका जो औसत आया है वो औसत 72 है। ठीक है, बाद में पता चला कि 3 अंक 64, 62 और 84 गलती से 68, 65 और 73 लिख दिए गए। गलती सुधारने का औसत क्या है? यहाँ पे लिख लेता हूँ सही और यहाँ पे लिख लेता हूँ गलत। ठीक है, सही तो थे 64, ठीक है, 62 और 84, और यहाँ पे चढ़ा दिया हमने 68, 65 और 73। ठीक है, इसको जब हम जोड़ते हैं तो 8 और 2 10, 0, 6 6 12 और 8 ये, और ये किए 21। और इसको जब हम जोड़ते हैं तो ये आ रहा है 8 और 5 13, 14 15 16 और 6 6 12, 7 और 1 ये 20। ठीक है, सही तो चढ़ाने थे 210 और गलती से चढ़ गए हैं 206, तो कितने का डिफरेंस आया? 4 का। यानी औसत में हमें ये 4 जो नंबर हैं वो सभी में बांटने पड़ेंगे। तो 4 का डिफरेंस है, संख्या अपने पास टोटल बंदों की 40, तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4। इसको जब मैं यहाँ पे पूरी तरह सोल्व करूँगा तो 0.10 अपने पास आएगा, यानी हर छात्र के 0.10 नंबर और बढ़ेंगे क्योंकि सही की संख्या ज़्यादा है। औसत पहले था अपना 72 और इसमें 0.10 और अगर मैं जोड़ देता हूँ तो 72.10 हो जाएगा, यानी 4 ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।